अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान जी की भी पत्नी थी, तो आप क्या कहेंगे? नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जरा रुकिए। अगर मैं कहूं कि इसका जिक्र कुछ कथाओं और परंपराओं में मिलता है, तो आज का ये वीडियो आपकी बचपन से सुनी हुई मान्यताओं को थोड़ा सा हिला सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं हनुमान जी की पत्नी कौन थी, या फिर क्या हनुमान जी वास्तव में आजीवन ब्रह्मचारी थे। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात 99% लोग नहीं जानते। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान हनुमान से जुड़े एक ऐसे रहस्य की जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक, भक्ति की पराकाष्ठा और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उदाहरण। लेकिन सवाल यह है, क्या हनुमान जी सच में अविवाहित थे, या फिर इतिहास और लोक कथाओं में कोई और कहानी छुपी हुई है? हनुमान जी और ब्रह्मचर्य की मान्यता। हम सब हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी मानते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। रामायण में हनुमान जी को बताया गया है निष्काम, त्यागी और पूर्ण रूप से संयमी। इसी वजह से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हनुमान जी की कोई पत्नी नहीं थी। लेकिन हर कहानी का एक ऐसा पहलू होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। समुद्र के नीचे छुपा रहस्य। जब हनुमान जी लंका गए, रावण का अंत हुआ और उनका कार्य पूरा हो गया, तो कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी समुद्र के भीतर भी गए। वहां एक रहस्यमयी लोक बताया जाता है, पाताल लोक। कहा जाता है कि वहां नागराजों का शासन था, और यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की पत्नी से जुड़ी सबसे विवादित कथा, नाग कन्या, सुवरचला या वसुकन्या। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था। कुछ जगह उसका नाम मिलता है सुवरचला और कुछ कथाओं में वसुकन्या। कहानी के अनुसार नागराज हनुमान जी की शक्ति, तेज और चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। वे चाहते थे कि इतने महान योद्धा उनके वंश से जुड़ जाएं। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव रखा। हनुमान जी की शर्त, अब जरा सोचिए, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य पर अडिग रहे, जिसका मन केवल राम नाम में रमा हो, उसके सामने ये प्रस्ताव। हनुमान जी ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, मेरा जीवन राम को समर्पित है, लेकिन अगर ये मेरा कर्तव्य है तो मैं इसे निभाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, विवाह, जो केवल नाम का था। हनुमान जी ने साफ कहा, यह विवाह केवल कर्तव्य के लिए होगा, न इसमें भोग होगा न दाम्पत्य। विवाह के बाद मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा। और कथाओं के अनुसार विवाह हुआ, मंत्र पढ़े गए, नागलोक साक्षी बना। लेकिन विवाह के तुरंत बाद हनुमान जी वहां से चले गए। यानी विवाह हुआ, दाम्पत्य नहीं। क्या यह कथा शास्त्रों में मिलती है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह कथा वाल्मीकि रामायण में है? क्या यह हनुमान चालीसा में मिलती है? जवाब है नहीं। ये कथाएं मुख्य शास्त्रों में नहीं मिलती। ये आती हैं लोक कथाओं से, क्षेत्रीय मान्यताओं से और तांत्रिक परंपराओं से। इसीलिए इन्हें कहा जाता है आस्था की कथा, ना कि ऐतिहासिक प्रमाण। तो सच्चाई क्या है? अगर शास्त्रों के आधार पर देखें तो हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे, श्री राम के अनन्य भक्त थे, और उनका जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक था। और अगर लोक कथाओं की बात करें तो कुछ जगह विवाह की कथा मिलती है, लेकिन वो पूरी तरह प्रतीकात्मक है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।